नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, इस समय जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की आशंका है। 24 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के असर के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन कई भाग ऐसे रहने वाले हैं दोस्तों जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर रहेगा, जैसे कि गुजरात से लेकर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की तरफ हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है 24 जुलाई के दिन। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से आया हुआ, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार सहित इन भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। और देखा जाए तो मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होगी। लेकिन गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक देखी जा सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के तमाम भागों पर मानसून की सक्रियता नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी भारी वर्षा होने की आशंका देखने को मिलेगी। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। लेकिन दोस्तों जो मैदानी भाग के निचले इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार सहित इन भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। लगभग गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो रही है। दोस्तों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 26 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर है और ये धीरे धीरे दोस्तों गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंचने वाला है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 27 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। मानसून की ट्रफ लाइन पहले गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हो चुकी है और जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो 27 जुलाई के दिन गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश दे सकता है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। मैदानी बेल्ट पर बारिश की तीव्रता लगभग कम हो जाएगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर देखा जाएगा। दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं से लेकर निचले भागों तक मौसम साफ रहने की आशंका है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 28 जुलाई के दिन देखिए, जो सिस्टम पहले राजस्थान के भागों पर बना हुआ था, अब वो मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती क्षेत्र और राजस्थान के उत्तरी भागों पर बन चुका है, जिसके असर के कारण ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा होने की आशंका है और मानसून की ट्रफ लाइन फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच जाएगी, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश 28 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। निरंतर बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बन रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो दक्षिण भारत के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 29 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों से होते हुए मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं उत्तर भारत की तरफ तेजी से पहुंचने लगी हैं, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होगी और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर देखा जाएगा। ये सभी भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते मौसम शुष्क रहने की आशंका है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 जुलाई के दिन दोस्तों मॉडल के अनुसार दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ इसी प्रकार का मौसम राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ 30 जुलाई के दिन भी गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की तीव्रता में कमी आ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी 30 जुलाई के दिन दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर पर्वतीय हिस्सों पर अभी भी निरंतर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यानी जुलाई की लास्ट तारीख है। तो देखा जाए तो जो ट्रफ लाइन है वो अभी भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है, जिसके चलते इन भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जाएगा। मैदानी भागों पर देखिए बारिश की संभावनाएं इसलिए कम है क्योंकि जो सिस्टम है वो भी मध्यवर्ती है और वो उत्तरवर्ती नहीं हो रहा है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश 31 जुलाई के दिन भी देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र लगभग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, सभी भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका देखी जा सकती है। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 अगस्त के दिन देखिए अभी तक पूर्वी भारत की तरफ मानसून की अक्षय रेखा के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन 1 अगस्त के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा देखा जाए तो जो गंगा का मैदानी बेल्ट है यहाँ पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और भीषण बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पर तेजी से देखी जा सकती है 1 अगस्त के दिन। 2 अगस्त के मौसम की तरफ रुख करें तो 2 अगस्त के दिन देखिए दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर बारिश की संभावनाएं लगभग कम हो जाएंगी। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोस्तों कई भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर भारी वर्षा होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी हिस्सों पर भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।